ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी लाइट मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हरि ओम नमस्कार। साधना पंचकम 5 श्लोक। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्मस्वनुष्ठीयतां तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यतां पापौघपरिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छाव्यवसीयतां निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम् संगसत्सु विधीयतां भगवतो भक्तिर्दृढाधीयतां शान्त्यादिः परिचीयतां दृढतरं कर्माशु सन्त्यज्यतां सद्विद्वानुपसृप्यतां प्रतिदिनं तत्पादुकासेव्यतां ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यतां श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यताम् वाक्यार्थश्च विचार्यतां श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रीयतां दुस्तर्कात् सुविरम्यतां श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसन्धीयतां ब्रह्मास्मीति विभाव्यताम् अहरहर्गर्वः परित्यज्यतां देहेऽहं मतिरुध्यतां बुधजनैर्वादः परित्यज्यताम् क्षुद्व्याधिश्च चिकित्स्यतां प्रतिदिनं भिक्षौषधं भुज्यतां स्वाद्वन्नं न तु याच्यतां विधिवशात् प्राप्तेन सन्तुष्यतां शीतोष्णादिविषह्यतां न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यताम् औदासीन्यमभीप्स्यतां जनकृपा नैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम् एकान्ते सुखमास्यतां परतरे चेतः समाधीयतां पूर्णात्मा सुसमीक्ष्यतां जगदिदं तद्बाधितं दृश्यतां प्राक्कर्म प्रविलाप्यतां चितिबलात् नाप्युत्तरैश्लिष्यतां प्रारब्धं त्विह भुज्यतामथ परब्रह्मात्मना स्थीयताम्। पहला उपदेश देखा हमने, वेदो नित्यम अधीयताम। अब वेद का अर्थ हमने देखा और ज्ञान होता है। वेद क्या है? अनादि, अपौरुषेय, अकृत और अनंत है। वेद का केवल एक फॉर्मल अर्थ वेद नहीं होता, ज्ञान भी जो होता है। तो वेद का एक व्यापक दृष्टि से अगर हम देखें तो वेद क्या है? अध्यात्म विद्या है। तो कोई भी स्पिरिचुअल लिटरेचर का भी हम डेली अध्ययन कर सकते हैं। कोई भी ग्रंथ का हो सकता है, वो किसी संत का भी ग्रंथ का हो सकता है। तो वेद का अर्थ केवल फॉर्मली वेद ही नहीं होता, जो जीव जगत ईश्वर के बारे में जो ज्ञान है उसका अध्ययन हमें करना चाहिए। और अधीयताम का अर्थ भी हमने देखा, उसका अर्थ होता है पाठ करना,
उसका अर्थ जानना और उसको अपने जीवन में कार्यान्वित करना, तीनों। हर रोज़ कुछ समय वेद के पाठ के लिए अवश्य रखना चाहिए। कुछ मंत्र तो वेद का पाठ करना ही चाहिए। उस पर फिर हम मनन भी कर सकते हैं और किस तरह अपने जीवन में उसको अपना सकते हैं। तो वेदो नित्यम अधीयताम, और उसमें नित्य शब्द भगवान ने बताया है, शंकराचार्य जी ने, कि हर रोज़ इसको करना है। हमारे गुरुदेव कहते थे कि हिंदुइज़्म इज़ नॉट अ वीकेंड टू वीकेंड रिलीजन, इट इज़ अ 24/7 रिलीजन। मतलब नित्यम, मैं साधक की दृष्टि से अपना जीवन जीऊँ, जो कुछ मैं करूँ वो साधक भाव से मैं करूँ, क्योंकि मेरा साध्य क्या है? परमानंद की प्राप्ति, और वो किसी अन्य काल में भविष्य में मिलने वाली नहीं है। परमानंद जो है वो अभी यहाँ इस समय भी उपलब्ध है। केवल मुझे अपने मन को अंतर्मुख करने की आवश्यकता है, स्वरूप का चिंतन करने की आवश्यकता है। तो इसलिए वेदों का अध्ययन नित्य, मतलब जो भी मेरी जीवन शैली है वो एक साधक के रूप में हो, तो व्यक्ति अपने साध्य को प्राप्त कर लेगा। इसको कहते हैं तत्परता होनी चाहिए कि मुझे वो प्राप्त करना है। उसके लिए कितनी जिज्ञासा है, कितनी एकाग्रता है, तत्परता है। उसके लिए जो प्रयास करना है वो मैं करूँगा, कुछ भी प्रमादवश उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। तो वेदो नित्यम अधीयताम, धी का अर्थ होता है बुद्धि, और इसीलिए अधीयताम का अर्थ होता है वेदों पर हमको मनन करना चाहिए, क्या वेद हमको कह रहे हैं। उसके बाद भगवान कहते हैं तद उदितम कर्मसु अनुष्ठीयताम। दूसरा उपदेश क्या है कि उसमें जो कर्म वर्णित हैं उसको करना चाहिए। एक्चुअली वेद विहित कर्म को ही धर्म कहते हैं। जो वेद विहित कर्म है उसको धर्म कहते हैं। धर्म का केवल ये अर्थ नहीं होता कि जो पूजा पाठ करता है, जो भी कर्म वेद विहित होते हैं उसको धर्म कहते हैं। तो अगर ब्रह्मचर्य का पालन करके गुरु के साथ रहकर जो ज्ञान प्राप्त करना है तो वो भी धर्म है। गृहस्थ में प्रवेश करके गृहस्थ की जो जिम्मेदारियां हैं उसको निभाना वो भी धर्म है। केवल पूजा पाठ करेंगे, मंदिर जाएंगे, तिलक लगाएंगे, प्रसाद लेंगे, केवल उसको धर्म नहीं कहते। इसीलिए गुरुदेव बहुत सुंदर कहते थे, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ वे to look at certain things. It is a certain way to look at all things. एक दृष्टि है, ये अध्यात्म की दृष्टि है। अध्यात्म केवल किसी विशेष कार्य तक सीमित नहीं है। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ वे टू लुक एट सर्टन थिंग्स, इट इज अ सर्टन वे टू लुक एट ऑल थिंग्स। कि मैं सोता हूँ तो साधक की दृष्टि से सोता हूँ, खाता हूँ तो साधक की दृष्टि से, व्यवहार करता हूँ तो साधक की दृष्टि से। जो कुछ मुझे करना है मैं साधक के भाव से करूँगा, और अगर वो मुझे अपने साध्य की तरफ ले जाता है तो ही करूँगा, अगर उससे दूर ले जाता है तो नहीं करूँगा। ये जो व्यापक दृष्टि है, एक सर्वांगीण दृष्टि है, इसको कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म ज्ञान, धर्म। तो इसीलिए वेद विहित कर्म को धर्म कहते हैं एक्चुअली। और इसलिए पहला इंस्ट्रक्शन क्या था? वेदो नित्यम अधीयताम। और वेद में जो कहा गया है वैसे कर्म का सुअनुष्ठान करना चाहिए। तद उदितम कर्म सुअनुष्ठीयताम। तो अब उसमें जब हम जाएं, वेद में कौन से कर्म बताए गए हैं, उसके पहले कर्म और क्रिया का हम फर्क देख लेंगे। कल आपकी चर्चा भी बहुत हुई। तो क्रिया क्या होती है? क्रिया जिसमें भाव हो। हाँ, तो अगर केवल मैंने हाथ हिलाया तो ये क्या हुआ?
क्रिया हो गई। ये पंखा चल रहा है तो क्या है? क्रिया हो रही है। किसी भी चलनात्मक चीज को हम कर्म नहीं कह सकते। कर्म में भी क्रिया होती है, लेकिन हर एक क्रिया कर्म नहीं होता। आप सो रहे हैं और अनायास आपका पैर किसी जो आपके बाजू में है उसको लग गया, तो उसको आप क्या कहेंगे? क्रिया है या कर्म है? क्रिया है। तो कर्म और क्रिया में बहुत फर्क होता है। अगर मैं कुछ ना करूं, एक तो क्रिया हो गई केवल जिसमें कोई मूवमेंट होती है, बस उसको क्रिया कहते हैं। लेकिन जो इंटेंशनली किया जाता है उसको कहते हैं कर्म। ये बेसिक फर्क। अब इसमें कल कुछ जो चर्चा हुई थी उस पर मुझे थोड़ा क्लैरिफिकेशन देना था। वो ये है कि माउंटेन क्लाइंबिंग इज क्रिया, रीचिंग द टॉप इज कर्म, ऐसा कोई उदाहरण दिया था। अब वो थोड़ा उसमें लिमिटेशन है, वो नहीं हो सकता, बिकॉज क्लाइंबिंग जो आप कर रहे हैं उसमें उद्देश्य है ना, तो वो कर्म ही हुआ एक्चुअली। और जब आप पहुंच रहे हैं ऊपर तो दैट इज़ यू हैव रीच द गोल। तो कर्म करते करते ही आपको अपना कर्म का फल प्राप्त हुआ, जो है आप ऊपर पहुंच गए वहाँ पे। तो वो केवल क्रिया नहीं है। इट इज़ नॉट अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब क्रिया कॉज है और कर्म उसकी इफेक्ट है, वैसा नहीं होगा। और दूसरा एक कहा गया था कि शरीर क्रिया है और आत्मा कर्म है। ये तो बिल्कुल प्रासंगिक नहीं है इसमें, क्योंकि आत्मा का तो कोई गुण नहीं, कर्म नहीं, कुछ नहीं होता, वो तो अविनाशी है। क्रिया जो है, इफ़ यू से दैट आत्मा इज द सोल, बॉडी इज द, क्या कहते हैं वो, इक्विपमेंट, तो वैसे क्रिया इज द बॉडी और आत्मा, कर्म उसका सोल है, वो भी प्रासंगिक नहीं होता वहाँ पर। क्रिया और कर्म में मेनली यही फर्क होता है। एक ग्रुप ने कहा था वो, अब राम सेतु इस क्रिया और रेस्क्यूइंग सीता इस कर्म, वो हम कॉज इफेक्ट हम नहीं बना सकते हैं उसमें। राम सेतु भी कर्म ही है और रेस्क्यूइंग सीता भी कर्म ही है। तो कर्म क्या होता है वो पहले हमको निश्चित करना चाहिए। क्रिया इज एनी मूवमेंट, बेसिकली कोई भी मूवमेंट होती है जिसमें कोई स्पेसिफिक इंटेंशन नहीं होता, वो क्रिया हो जाती है। अपने हाथ हिलाया, चल रहे हैं, गर्दन हिलाई, जो कुछ किया वो क्रिया है वो केवल। कर्म क्या होता है? किसी उद्देश्य से किया जाता है, उसके पीछे एक भावना भी होती है। अब कर्म केवल शरीर से होता है या कर्म अन्य भी हो सकता है? अगर मैं केवल शांत बैठा हूँ लेकिन मेरे मन में किसी के प्रति बहुत क्रोध उत्पन्न होता है, क्या ये कर्म है? हाँ, मैंने कुछ किया नहीं, मैंने कुछ अपशब्द नहीं बोला, मैंने कोई वायलेंस नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ मेरे मन में गुस्सा आ गया, तो क्या ये कर्म है? क्यों कर्म है ये? भावना भी है, इंटेंशन भी है, और इसको कहते हैं सूक्ष्म कर्म। जो सूक्ष्म कर्म है, जो मन से भी किया जाता है वो होता है कर्म। कर्म केवल शरीर से नहीं होता। जो केवल शरीर से होता है उसको क्या कहते हैं? क्रिया। जहाँ मन है, बुद्धि है, तो वो फिर कर्म कहलाएगा। मैं चल रहा हूँ और चलते चलते बहुत सारे जीव नष्ट हो जाते हैं, मैं श्वास ले रहा हूँ, बहुत सारे जीव नष्ट हो जाते हैं, तो ये कर्म है कि या क्रिया है? इसमें कोई उद्देश्य नहीं है कि जीवों का नाश करना है, कोई भावना नहीं है, कोई ऐसा विचार नहीं है, वो अनायास हो रहा है उसमें। तो इसलिए कर्म का एक सिंपल डेफिनेशन क्या है? शरीर, मन, बुद्धि से जो किया गया है, प्लस
उद्देश्य है, उद्देश्य या भावना जो भी आप कहें, प्लस सबसे बड़ी बात है कर्तृत्व, मैं करता हूँ। जब तक ये भाव नहीं है कॉन्शियसली कि मैं करता हूँ, उसको हम कर्म नहीं कहते, केवल क्रिया है। मैं कुछ नहीं करता, लेकिन किसी को मैंने उकसा दिया कि जाके बैंक को लूट लो, कर्म है कि नहीं है? मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ उसको बताया। भावना भी है और क्या है, कर्तृत्व भाव भी है, उद्देश्य भी है, सब कुछ है उसमें। भले ही मैंने शारीरिक रूप से नहीं किया, लेकिन मानसिक रूप से किसी को मैंने बता दिया, अब इंस्टिगेट किया। आप देखेंगे लॉ में भी क्या कहते करते हैं वो लोग, देखेंगे ना कि इंटेंट क्या है। अगर अनायास कोई एक्सीडेंट हो गया तो वो क्या कहेंगे, होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ऐसा कुछ हो है ना टर्म उसका, कल्पेबल होमिसाइड नॉट इंटेंट टू मर्डर, ऐसा होता है। क्योंकि वो इंटेंट नहीं है, आपको इंटेंट एस्टैब्लिश करना पड़ेगा पहले कि हाँ इनका मंशा थी, इनकी उद्देश्य, इनका उद्देश्य था, इसीलिए उन्होंने ये किया। फिर वो कर्ता भाव है, उद्देश्य है, इसलिए फिर वो कर्म का फल उनको भुगतना पड़ेगा। तो ये डेफिनेशन कर्म का हमको समझना चाहिए। और क्यों इसको समझने की आवश्यकता है? क्योंकि जो हमने पहले दिन देखा था, हम जिस बंधन में फंसे हैं वो कर्म का बंधन है। कर्म का बंधन क्या होता है? जो एग्जाम्पल दिए थे कि कोई लोन लिया है, वो हम लोन चुका नहीं पा रहे हैं, तो एक बंधन हो गया, सीमितता हो गई, पराधीनता हो गई। वो एक लिमिटेड एग्जाम्पल है, उस कॉन्टेक्स्ट में वो ठीक है। लेकिन जब हम कर्म के बंधन की बात कर रहे हैं, तो कर्म का बंधन, जैसे इन्होंने कहा था पहले कि सीमितता है इसीलिए कर्म का बंधन है, तो उस जो साइकिल में हमने देखा था, अज्ञान के वश मिथ्या ज्ञान होता है, मिथ्या ज्ञान के कारण अपूर्णता होती है, ये अविद्या की साइकिल है। और वहाँ से कर्म का बंधन शुरू होता है, वासना, विचार, वासना, इच्छा, विचार, कर्म, कर्म का फल, और फिर वापस वो वासना को बढ़ोतरी देता है, उसको कर्म का बंधन कहते हैं। अब ये क्यों बंधन कर्म का हो रहा है? क्योंकि ये दो चीज़ें हैं उसमें, भावना और कर्ता भाव। क्योंकि जो जो कर्म मैं करूँगा उस कर्म का फल मुझे ही भुगतना पड़ेगा। और जितने हम कर्म करते हैं वो हर एक कर्म क्या होता है, नए कर्मों का एक बीज बन जाता है। तो कर्म करते करते कर्म का बंधन बढ़ते ही जाता है, और जितना कर्म का बंधन बढ़ेगा उतना मन बहिर्मुख होगा, इतने नए नए जन्म लेने पड़ेंगे। तो किस तरह कर्म के बंधन को काटा जाए, उसके लिए कर्म को समझने की बहुत आवश्यकता है। कि ये जो है एक्शन इज एनीथिंग डन विद द BMI प्लस इंटेंशन प्लस डूअरशिप, इसको अगर हमने समझ लिया तो जो उद्देश्य है वो क्या डिटरमिन करता है, कर्म की क्वालिटी। अच्छा कर्म है, बुरा कर्म है, वो किससे डिटरमिन होता है? उद्देश्य से। एक डॉक्टर किसी का पेट काटता है और एक मर्डरर भी किसी का पेट काटता है, लेकिन डॉक्टर जो कर रहा है वो किस उद्देश्य से कर रहा है? उनकी जान बचाने के उद्देश्य से कर रहा है, और मर्डरर उनको मारने के लिए कर रहा है। तो दोनों काम तो एक ही कर रहे हैं, लेकिन उद्देश्य बहुत आवश्यक है उसमें। उद्देश्य के आधार पर ये डिसाइड किया जाएगा कि वो सही कर्म है, गलत कर्म है, अच्छा है, बुरा है, उस सब का निर्णय कहाँ पर कैसे होगा? उद्देश्य के आधार पर। और ये कर्तृत्व जो है, कर्तृत्व के आधार पर क्या डिसाइड होगा कि इसका भोक्ता कौन है, कर्म फल किसे प्राप्त होगा।
क्योंकि जो करता है वही भोक्ता बनेगा। तो अगर मैंने कर्म किया है तो मेरे कर्म का फल किसको मिलेगा? मुझे मिलेगा। मुझसे संबंधित जो लोग हैं उनको भी कभी कभी उस कर्म के फल का परिणाम भुगतना पड़ सकता है, वो दूसरी बात है। लेकिन मुख्य जो करता है उसको ही उस कर्म के फल का भोग करना पड़ेगा। उससे कोई एस्केपिज्म नहीं है, उससे कोई बच नहीं सकता। जो कर्म का फल है वो तो आएगा, अभी नहीं आएगा तो बाद में कभी न कभी तो आएगा ही। और इसलिए जो करता है वही भोगता है। और इसलिए ये दो चीज़ें जब हम समझ जाते हैं तो वेद विहित कर्म हम जब करेंगे तो क्या होगा? जो हमारे इस जन्म के कर्म है जो हम भुगतने के लिए आए हैं वो क्षीण होंगे और नए कर्म हम नहीं बांधेंगे। ये उसका मुख्य उद्देश्य है। वो कैसे होगा वो साधना पंचकम में आगे बताएंगे, लेकिन कर्म का सिद्धांत जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये मनुष्य योनि को भी क्या कहते हैं? मनुष्य योनि है कर्म योनि। बाकी अन्य योनियां जो हैं उनको भोग योनि कहते हैं। वहाँ पर केवल कर्मों का क्षय हो सकता है, नए कर्म नहीं बांधे जा सकते। पशु पक्षी देव गंधर्व इत्यादि जितने भी योनियां हैं उन योनियों में केवल कर्म का क्षय ही हो सकता है, उसमें नए कर्म बांध ही नहीं सकते। क्यों नहीं बांध सकते? क्योंकि पशु योनि में, पक्षी योनि में, पेड़ पौधे इन सब में कर्तृत्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो सूक्ष्म बुद्धि चाहिए वो प्राप्त नहीं है, इसलिए। और ये जब व्यक्ति समझ जाता है कि मेरे पास एक विशेष भगवान ने एक क्षमता दी है, तो इसीलिए जब भगवान कहते हैं कर्मणि एव अधिकारस्ते, ये कहाँ पे आता है? भागवतम में, ईशावास्य उपनिषद में कर्मणि एव अधिकारस्ते। ईशावास्य में तो ये नहीं आता। अब शुक्ल यजुर्वेद के 40वें में आता होगा तो वो मैंने पूरा पढ़ा नहीं, मुझे ऐसे नंबर याद नहीं है। ईशावास्य में आता है कि उसमें एक नहीं वो श्लोक नहीं है वहाँ, वो मंत्र नहीं है। ईशावास्य का मंत्र अलग है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे छदगम समाहा एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ये कर्मण्यवाधिकारस्ते का ही सोर्स ये है, मतलब यही फिलॉसफी उपनिषद की भगवान ने गीता में इस श्लोक में कही है। तो कर्मणि एव अधिकारस्ते, जो अधिकार कहा भगवान ने कि अर्जुन तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, मतलब क्या कि मनुष्य योनि जो है उसमें हम कर्म कर सकते हैं, कर्म की स्वतंत्रता हमारे पास है, इसलिए अधिकार है वहाँ पर। कर्मणि एव अधिकारस्ते, अधिकार का अर्थ क्या हुआ वहाँ पर? क्वालिफिकेशन। आई एम क्वालिफाइड एज अ ह्यूमन बीइंग ओनली टू एक्ट। तो कर्म की स्वतंत्रता है ना हमारे पास, दूसरे प्राणियों में नहीं है वो। अगर एक कुत्ता उदास बैठा है तो क्या वो अपने स्वतः के प्रयास से वो उदासी से बाहर निकल जाएगा? नहीं निकल पाएगा। उसको पता ही नहीं है कि सबसे पहले इसको उदासी कहते हैं, फिर उसको कहाँ से निकाला जाए, कैसे किया जाए। वो स्वतंत्रता नहीं है। वो कुछ देखेगा, फिर मन अनायास अपने आप उससे निकलेगा तो ठीक है, वो अपने आप हो जाएगा, प्राकृतिक रूप से होगा वो। लेकिन कर्म की स्वतंत्रता ही नहीं है। लेकिन मनुष्य में कर्म की स्वतंत्रता है कि मैं इस समय कर्म कर सकता हूँ। तो क्या कहते हैं? कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम और अन्यथा कर्तुम शक्यम। मतलब मैं कर्म कर सकता हूँ, एक स्पेसिफिक रूप से कर्म नहीं कर सकता हूँ, और कर्म को कंप्लीटली अलग तरीके से भी मैं कर सकता हूँ। सिंपल, आप खाना खा सकते हैं, खाना नहीं खा सकते हैं, और अलग अलग रूप से आप खा सकते हैं।
डोसा के ऊपर पिज़्ज़ा लगा के, उसके ऊपर आइसक्रीम डाल के, उसके साथ में कुछ मिक्स करके पूरी खिचड़ी बना के आप खा सकते हैं। अन्यथा कर तुम उसको नई कोई डिश का नाम दे देंगे और सब लोग एक्सोटिक डिश करके खाने भी लगेंगे। तो ये स्वतंत्रता है। पहले केवल मसाला डोसा और ये प्लेन डोसा, रवा डोसा मिलता था। अब क्या क्या मिलता है? शेजवान डोसा, पानी पूरी डोसा, फलाना डोसा, ढिकना डोसा, कितना सारा कुछ कुछ मिलते रहता है ना। ये क्या है? मन की क्षमता है, स्वतंत्रता है कर्म के लिए। तो ये जब स्वतंत्रता है हमारे पास, तो जैसे हमने कहा पहले कि स्वतंत्रता होती है तो फिर चयन करने के लिए ज्ञान चाहिए। तो कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। हमको कभी कभी लगता है कि ये कर्म में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन वो बंधन में डाल देता है। और हमको लगता है कि इस कर्म से क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन वो मुक्त भी कर देगा। कई लोग जो होते हैं बोलते हैं कि ये राम राम करने से क्या होता है, ऐसे कोई भवसागर के पार चला जाएगा सिर्फ राम राम करने से। अरे लेकिन वही कर्म है जो हमको भवसागर के पार ले जाएगा। और हमको लगता है कि नहीं, आई एम जस्ट अ फ्रेंड, आई एम नॉट अटैच, लेकिन अटैचमेंट हो जाती है, आसक्ति हो जाती है, व्यक्ति का पतन भी हो जाता है। तो कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, ये जानने की बड़ी आवश्यकता है। इसीलिए वेदों का अध्ययन किया जाता है। तो कर्म और क्रिया का फर्क पता चल गया, कर्म क्या है पता चल गया। अब वेद विहित कर्म क्या है, तो ये आपको कल भी एक ग्रुप में से किसी ने प्रेजेंट किया था कि एक क्या होता है, नित्य कर्म। नित्य कर्म क्या क्या होता है? डेली ड्यूटीज। एग्जाम्पल, नहाना, दंत धावन करना, खाना, संध्या वंदन करना, काम के लिए जाना, ये सब हमारे नित्य कर्म हैं जो करने चाहिए। कुछ लोग वो भी ऑप्शनल रखते हैं, पानी बचाएंगे, 4-5 दिन तक नहीं नहाएंगे लेकिन उनके साथ फिर उनसे सबको बचना पड़ता है कि अरे भाई आ रहा है ये, भागो 5 दिन तक नहाया नहीं इसने। हाँ हाँ, वही तो नित्य कर्म, डेली ड्यूटी। फिर वो क्या होता है? नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म क्या होता है? ओकेशनल ड्यूटी। सो ओकेशनल ड्यूटी, ओकेशन का स्पेलिंग क्या होता है? डबल सी ना। ओकेशनल ड्यूटी, नैमित्तिक कर्म जो कभी कभी आते हैं। बर्थडे हो गया, वो नित्य कर्म है या नैमित्तिक कर्म है? लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, शुरू कर देते हैं 1 महीने पहले से, मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरा बर्थडे आ रहा है। अरे भाई परेशान हो गए जब तक इसका बर्थडे आएगा तब तक। वो 1 साल में 1 बार आता है। आप कौन सी बर्थडे मनाते हैं? बहुत बढ़िया, तिथि वाली बर्थडे मनानी चाहिए, वो एग्जैक्ट बर्थडे होती है। ये इंग्लिश डेट के हिसाब से हम कहाँ मनाते हैं, सब आजकल इंग्लिश डेट के हिसाब से ही मनाते हैं। तिथि वाली बर्थडे करेक्ट बर्थडे होती है, क्योंकि जो वार ग्रह नक्षत्र उसके हिसाब से जो तिथि है, आप उस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन से कैलकुलेट होता है। सो नैमित्तिक कर्म, नैमित्तिक कर्म के बाकी उदाहरण क्या हैं? मेडिकल का भी होता है, नैमित्तिक होता है। कोई फेस्टिवल सेलिब्रेशन हो गया, विवाह हो गया, मैरिज एनिवर्सरी हो गई, बहुत सारे ऐसे नैमित्तिक कर्म। फिर काम्य कर्म। काम्य कर्म का अर्थ क्या होता है? डिजायर प्रॉम्प्टेड एक्टिविटी, जो कुछ इच्छा पूर्ति के लिए किया जाए वो काम्य कर्म। स्वयं के तृप्ति के लिए, कभी दूसरों के लिए भी, धन की प्राप्ति हो या कुछ भोग हो या कुछ खा लिया, देख लिया, पढ़ लिया, सुन लिया, नाच लिया, जो भी है, जो अपने सुख के लिए, काम्य कर्म। फिर
निषिद्ध कर्म, ये क्या है? प्रोहिबिटेड एक्शन, जो वर्जित है, जिसका निषेध है, जो नहीं करना चाहिए। स्वामी जी, हु आर स्क्रिप्चर्स एंड हु आर यू टू टेल अस व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू? मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मुझे जो करना है मैं करूँगा। गवर्नमेंट कौन होती है हमको आदेश देने वाली? शास्त्र कौन होते हैं हमको बोलने वाले? हम जो करना चाहे हम करेंगे। आई एम अ फ्री बर्ड। उड़ जा भाई, यू आर ए फ्री बर्ड। फ्रीडम का डेफिनेशन क्या दिया जाता है? लोग क्या कहते हैं फ्रीडम का मतलब क्या हुआ? आई विल डू व्हाट आई फील लाइक डूइंग। लेकिन हमारे गुरुदेव एक बहुत सुंदर डेफिनेशन देते थे। क्या है वो? नॉट टू डू what you feel like doing is freedom। ये फील वहाँ पर सिंगल कोट में है। उसका अर्थ क्या हुआ कि जो एक इम्पल्सिव कर्म एक्शन होता है ना, जो कंपल्सिव होता है, जिस पर मेरा कोई काबू नहीं है, जो मैं भावुकता में कर लेता हूँ, वैसे कर्म जो हम ना करें, वो जो हमारे में क्षमता है कि अपने मन को कहें कि नहीं ये नहीं करना है, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है तो ये मत करो, वो जो कहने की शक्ति है हम में, उसको फ्रीडम कहते हैं। मन जो भी कह रहा है वो हम अगर करते जाएं तो वो फ्रीडम नहीं है, हम मन के दास हैं, गुलाम हैं। जो सही है उसमें मन को रद्द करें और जो सही नहीं है उससे मन को अलग करें, वो क्षमता है, उसको फ्रीडम कहते हैं। इसीलिए नॉट टू डू व्हाट यू फील लाइक डूइंग, ये फील सिंगल कोट्स में है। इसीलिए ये मत कहना कि आई फील लाइक कमिंग टू सत्संग सो कल से मैं नहीं आऊँगी। क्यों? नॉट टू डू व्हाट यू फील लाइक डूइंग इज फ्रीडम। मेरे मन में तो ऐसा भाव है कि मैं साधना करूं, सत्संग में आऊं, लेकिन स्वामी चिन्मयानंद जी ने कहा है इसलिए मैं नहीं आ रहा। ऐसा गलत अर्थ नहीं निकालना इसका। इट मीन्स कंपल्सिवनेस, इम्पल्सिवनेस। पता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, अब क्या लिखा जाता है डब्बे पर? स्मोकिंग किल्स। फिर भी वो देखते देखते फूंक रहे हैं, मन पे काबू नहीं है। स्वतंत्रता क्या है कि जो गलत है उसको हम नहीं करें, वो स्वतंत्रता है। मन में भले भावना हो कि नहीं चलो कर लो, लेकिन वो नहीं करना है। जो निषिद्ध कर्म है वो वेदों में क्लियरली उसका डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अपने वर्ण व्यवस्था के हिसाब से, अपने आश्रम व्यवस्था के हिसाब से वो किया कहा जाता है। तो उसको न करना, दैट इज़ अ प्रोहिबिटेड एक्शन, इसको नहीं करना चाहिए। मुख्य तो ये 4 हो गए। अगर निषिद्ध कर्म किया तो फिर क्या करना पड़ेगा? उसमें से पाप की उत्पत्ति होती है। तो निषिद्ध कर्म अगर किया तो फिर प्रायश्चित्त कर्म करना पड़ेगा, अटोनमेंट, प्रायश्चित्त कर्म करना पड़ेगा। और एक और कैटेगरी लोग देते हैं अलग से, उसको कहते हैं उपासना कर्म। लेकिन ये जो उपासना कर्म है ना, एक्चुअली वो नित्य कर्म के अंदर ही आना चाहिए। वो नित्य करने की वस्तु है उपासना। उपासना इज वर्शिप, सिंपल मीनिंग है। अब ये जो 6 कर्म हैं, आप बताइए इसमें से जो पशु होता है वो कौन से कर्म करता है? पशु नित्य कर्म करता है, निषिद्ध कर्म करता है? पशु कोई कर्म नहीं करता। कर्ता भाव ही नहीं है, कहाँ से कर्म करेगा? आप सोच रहे ये करे ये करे। ट्रिक क्वेश्चन था ये। कर्म का डेफिनेशन नहीं समझा उसका मतलब।
शरीर मन बुद्धि से किया गया कर्म जिसमें भावना उद्देश्य है और कर्ता भाव है, उसको कर्म कहते हैं। उसमें कर्ता भाव ही नहीं है। हर नित्य कर्म हमारे दृष्टिकोण से हो रहा है कि वो पशु भी खाता है, फिर कहीं पे मल मूत्र विसर्जन भी कर लेता है, फिर अलग अलग चीज़ें करता है, लेकिन वो नित्य कर्म है मेरा उस भाव से तो नहीं करता। उसको तो वो पता ही नहीं है, वो तो अनायास हो रहा है उसका। हाँ, देखिए, इसीलिए ये बहुत आवश्यक है समझना कि कर्तृत्व जब तक नहीं है तब तक वो भावना होगी भी तो भी वो कर्म नहीं कहलाएगा। कर्म के 3 अंग है ना, उसमें कर्तृत्व का भाव ही नहीं है, उसको प्रेम है। और इसीलिए कई लोग जो हैं वो अपने घर में जो पालतू जानवर होते हैं, पेट्स होते हैं, वो रखते हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति घर आता है तो उसके घर में सपोज कुत्ता है तो वो सबसे आनंदित तो कुत्ता ही होता है। वो जाता है, भागता है, उसको चाटता है, जो जो करता है वो। क्यों? क्योंकि उसका उससे संबंध बन गया है। लेकिन उस संबंध के कारण उसमें कर्तृत्व का भाव नहीं है, इसलिए उसको कर्म हम नहीं कह सकते। और उसके कारण उसको सुख भी होता है, दुख भी होता है, लेकिन वो सब उस क्षण का ही होता है। और उसको उसमें से परिवर्तित होकर निकलना, उसको गहरा करना, उसको कम करना, उसका कोई भान नहीं, कुछ नहीं कर सकता वो। और इसीलिए उसका कर्म का बंधन भी नहीं बनता। लेकिन मनुष्य के कर्म का बंधन बनेगा। भागवत में आता है कि जो भरत राजा थे, जिनके पीछे हमारा पूरा देश भारत घोषित हुआ, आप उस भरत राजा के बारे में जानते हैं? किनके पुत्र थे वो? ये प्रचलित है लेकिन ये सत्य नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम में तो कहीं पे कालिदास जी ने ये नहीं लिखा कि ये जो भरत है, शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र, उनके पीछे उनके पीछे ये देश का नाम भारत है, वो तो कहीं नहीं है। उनके वो किसके पुत्र थे? भरत, जिनके पीछे हमारा देश भारत है। ऋषभ देव जी के पुत्र हैं, जो भागवत में आता है। आप जाके पढ़िए, उसमें जो 5वें स्कंद में भागवत में आता है, श्रीमद् भागवतम में, और अलग अलग बाकी ग्रंथों में भी है। ऋषभ देव जी के पुत्र 100 पुत्र हुए, उनमें से सबसे श्रेष्ठ पुत्र भरत। हमारा देश भारत पड़ा, उसके पहले इसका नाम क्या था पता है आपको? वो तो अभी भी हम कहते हैं आर्यावर्ते। नहीं, जम्बू तो पूरे द्वीप का नाम है। नहीं, नहीं, भारत देश के पहले इसका नाम था अजनाभ वर्ष। अजनाभ वर्ष, ये भी भागवत में आता है, अजनाभ वर्ष। नाभि राजा हुए, उनके पीछे अजनाभ वर्ष। उनके पुत्रों में ऋषभ देव जी, ऋषभ देव के पुत्रों में भरत, और भरत सबसे बड़े पुत्र थे और वो चक्रवर्ती सम्राट भी बने, और बहुत सालों तक उन्होंने भव्य रूप से राज्य किया इस देश पर। और फिर उनको पूर्ण वैराग्य हुआ, तब उन्होंने अपना जो राज्य है वो सौंप दिया बच्चों को, और उन्होंने त्याग दिया संसार, और वो एकांत में रहकर साधना करने लगे परम तत्व को प्राप्त करने के लिए। लेकिन कहानी आती है वहाँ पर कि एक, क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में, हिरण के बच्चे को क्या कहते हैं? एक हिरणी ने हिरण के बच्चे को जन्म दिया। वो तो इंग्लिश में फॉन कहते हैं, मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ। क्या कहते हैं उसको? शावक, मृग छोना। अच्छा, वो मुझे नहीं पता है।
दैट्स द फॉन, मृग छोना। अच्छा, तो उसको जन्म दिया और वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई, वो हिरणी की मृत्यु हो गई। अब इस मृग छोने को वो भरत मुनि बन गए हैं अभी, तो वो भरत मुनि जो हैं वो उन्होंने उनका पालन पोषण किया और बड़ा किया, लेकिन बहुत ही आसक्त हो गए, उनका ध्यान भजन सब छूट गया और उस मृग में उनकी इतनी आसक्ति हो गई कि जब मृग तो चला गया, एक्चुअली वो उनको छोड़कर भाग गया, वो एक समय आया, वो तो चला गया वन के अंदर कहीं पे, फिर आया ही नहीं वापस। और इसके विरह में ये भरत मुनि, उनके प्राण भी उन्होंने फिर त्याग दिए सोचते सोचते इस मृग के बारे में, और अगला जन्म उनका क्या हुआ, मृग बन गए। फिर उनको ये लगा कि अरे मैं सब कुछ मैंने त्याग दिया था और मैं परम तत्व की खोज में था और कहाँ इसमें फंस गया मैं। आप सोचिए, इतने बड़े महान राजा, वेद के ज्ञाता, और उन्होंने इतनी साधना की, लेकिन फिर भी मन कैसा है, आसक्त हो गया वहाँ पर। फिर उन्होंने उनकी पूर्व साधना के कारण उस हिरण के शरीर में भी उनको ये सब याद था, और फिर जब उन्होंने वो त्याग दिया तब फिर वापस उनका मनुष्य योनि में जन्म हुआ, और उस समय फिर उनको जड़ भरत का नाम दिया, क्योंकि वो फिर जड़ जैसे रहने लगे, किसी से कोई आसक्ति नहीं, कुछ नहीं, और उन्होंने परम तत्व का साक्षात्कार कर लिया। ये पूरी कथा भागवत में आती है। कहने का मतलब ये कि जो पशु होता है उसको तो आसक्ति नहीं होती वहाँ पर, उसका कोई कर्मफल का नया कर्मफल नहीं बनता, लेकिन भरत राजा, भरत मुनि उस मृग सोने के साथ उनकी जब आसक्ति हुई तो उनका कर्म का बंधन शुरू हो गया वहाँ पर। तो इसलिए पशुओं को नहीं होता कुछ, वो केवल अपना भोग भोग के ख़त्म कर देते हैं वहाँ पर। तो मनुष्य में इसीलिए क्षमता है कि ये 6 प्रकार के जो कर्म हैं वो मनुष्य ही कर सकता है। कर्मण्येव अधिकारस्ते का अर्थ ये होता है कि हम में ये क्षमता है कि हम ये 6 प्रकार के कर्म करें। अब वेद विहित कर्म क्या हैं इसमें से? वेद क्या कहता है कि केवल ये 2 जो कर्म है ना, नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म, ये हमारे कर्तव्य कर्म हैं, इसको हमें अवश्य करना ही चाहिए, भले हमें अच्छा लगे या ना लगे। नित्य कर्म प्लस नैमित्तिक कर्म, इसको कहते हैं नियत कर्म। नियत कर्म मतलब ऑब्लिगेटरी ड्यूटी। इसको कहते हैं ऑब्लिगेटरी ड्यूटी। ऑब्लिगेटरी का अर्थ क्या होता है कि कंपलसरी है ये, इसमें कोई चॉइस नहीं होता, और अगर ये नहीं किया गया तो फिर इसका दोष लगता है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट है, स्कूल में होमवर्क दिया गया है, तो वो ड्यूटी है ना, स्टूडेंट को करना है। अगर होमवर्क नहीं किया तो क्या होगा? पनिशमेंट। तो दैट्स ऑब्लिगेटरी ड्यूटी। अगर वो नहीं किया गया तो उसका फिर दोष लगता है, प्रत्यवाय दोष भी कहते हैं उसको। सो नित्य कर्म डेली ड्यूटी, और नैमित्तिक कर्म ओकेशनल ड्यूटी। इन दोनों को इसलिए गीता में भगवान कर्मयोग के अध्याय में क्या कहते हैं? नियतम कुरु कर्मत्वम। अर्जुन, तुम अपना नियत कर्म करो, क्योंकि ये तुम्हारा ऑब्लिगेटरी एक्शन है, वो तुमको करना ही चाहिए। तुम क्षत्रिय हो, ये तुम्हारा नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म दोनों है। ये जो युद्ध हुआ है वो तो एक नैमित्तिक रूप से हुआ है, हर रोज तो नहीं होता, लेकिन क्षत्रिय स्वभाव जो है उसका, वो ड्यूटी है कि धर्म का पालन करे, वो उसका नित्य कर्म है धर्म का पालन करना। अब ये दोनों साथ में आ गए हैं, उसको करना ही पड़ेगा। इसलिए अर्जुन, तुम नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, उसको तुमको करना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अगर उस नित्य नैमित्तिक कर्म को वो नहीं करेगा, न केवल दोष प्राप्त होगा, लेकिन कभी न कभी वो कर्म का अकाउंट सेटल करना पड़ेगा, तो वापस उसके लिए जन्म भी अगर लेना पड़ा तो लेना पड़ सकता है। तो इसलिए दिस इज़ ऑब्लिगेटरी ड्यूटी।
हमारी ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज़ क्या क्या हैं वो हमको करनी ही चाहिए, अलग अलग हमारे जो रोल्स हैं उसमें, एज अ सन, एज अ डॉटर, एज अ फ्रेंड, एज अ मदर, एज अ जो भी है। वैसे ही हमारी ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज़ हमारे राष्ट्र के प्रति भी है। कितने सारे लोग जो हैं वो वोटिंग अभी भी नहीं करते। इतनी अवेयरनेस स्प्रेड होने के बाद भी वोटिंग का परसेंटेज 50 से ज़्यादा बढ़ता नहीं, 50, 53, 54 उतना ही रहता है। राष्ट्र धर्म जो है वो अभी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है, वो हम नहीं कर रहे हैं। फिर गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी प्रदर्शन करो, प्रोटेस्ट करो, उसका कोई हक ही नहीं बनता आपको। क्यों? क्योंकि आपने वोटिंग ही नहीं किया, आपने अपना कर्तव्य नहीं किया, तो आपको अधिकार ही नहीं प्राप्त होगा। सो राष्ट्र के प्रति, पर्यावरण के प्रति, समाज के प्रति, संस्कृति के प्रति अलग अलग ऋण होते हैं, और नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म करने से इन ऋणों को हम चुका सकते हैं। तो इसको कहते हैं ऑब्लिगेटरी ड्यूटी। और ये जो ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है वो हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये ड्यूटी जो है वो करते करते क्या होता है, वी ओवरकम राग एंड द्वेष। जो राग द्वेष है, वो जो व्यक्ति अपना कर्तव्य कर्म करता है वो राग द्वेष से मुक्त हो सकता है। मुझे अच्छा नहीं लगे फिर भी करना है क्योंकि ये कर्तव्य है, और मुझे बहुत कुछ अच्छा लगता है लेकिन मेरा कर्तव्य नहीं है तो नहीं करना है। जब ये व्यक्ति समझ जाता है तब धर्म का पालन व्यक्ति कर रहा है। महाभारत में एक संदर्भ आता है जब भीष्म पितामह दुर्योधन को कहते हैं कि अरे दुर्योधन, तुम्हारी वजह से ये पूरा युद्ध हो रहा है, क्योंकि तुम धर्म का पालन करने के लायक नहीं हो, तुमको धर्म पता नहीं है, और इसीलिए तुम इतना अधर्म कर रहे हो, और ये पूरा का पूरा जो युद्ध है ये अब शुरू होने वाला है तुम्हारी वजह से। तब दुर्योधन क्या कहते हैं उनको कि पितामह, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं धर्म जानता हूँ लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है, और मैं अधर्म जानता हूँ लेकिन उससे मुझे निवृत्ति नहीं मिल रही है। इतना व्यक्ति जो आसक्त हो जाता है गलत जीवन शैली के इसमें, देन वो उसमें से निकल नहीं पाता। इसलिए वेद क्या कहते हैं कि डू योर ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज़। हमको भले अच्छा ना लगे, बचपन में माँ बाप क्या कहते थे, पहले अपना होमवर्क ख़त्म करो फिर जाके खेलो। उस समय हमको ऐसा लगता है कि इतना टोक रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं, लेकिन अगर वो डिसिप्लिन मन में आ गई तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। लेकिन अगर हम स्वच्छंद वृत्ति से बर्ताव करते हैं फिर मन को काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए पहले चीज़ वेद क्या कहते हैं, नियतम कुरु कर्मत्वम, नियत कर्म को करना चाहिए। ये करते करते क्या होगा, राग द्वेष कम हो जाएगा। जब हम ड्यूटी करते हैं तो क्या होता है, वी बिकम एलिजिबल फॉर राइट्स। अधिकार भी तभी प्राप्त होते हैं ना। पेरेंट्स हैव डन द ड्यूटी टुवर्ड्स अस, सो दे हैव अ राइट ऑल्सो। I do my duty towards the country, then I have a right. So, ड्यूटी बहुत कुछ करा देती है हमको। ड्यूटी विल मेक अस फोकस्ड। कोई कर्तव्य ही ना हो तो व्यक्ति के जीवन में कोई फोकस नहीं रहता। ड्यूटीज कैन ऑल्सो हेल्प अस टू बिकम सेल्फलेस एंड सैक्रिफाइसिंग। निस्वार्थ हम बन सकते हैं क्योंकि कर्तव्य कर्म कर रहे हैं। ड्यूटी के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। हमको लगता है कि ये बंधन है, लेकिन वो कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए ये बहुत आवश्यक है। ड्यूटी इज़ नेवर अ बॉन्डेज, ड्यूटी इज़ एक्चुअली लिबरेटिंग। आप देखिए कई बार ऐसा होता है, हमको हमारी ड्यूटी अपने तरफ भी तो होती है ना। एक्सरसाइज करना ये हमारी ड्यूटी है या नहीं? जब हम युवा अवस्था में होते हैं तो हमको नहीं लगता कि अरे एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन एक्चुअली इट इज़ अ ड्यूटी। बॉडी को फिट रखना है,
फ्लेक्सिबल रखना है, उसकी स्टैमिना अच्छी होनी चाहिए, तभी कुछ सेवा भी हम कर सकते हैं और तभी हम साधना भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर ही सबसे पहला माध्यम है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर को ही तंदुरुस्त नहीं रखा तो दूसरे हमारी सेवा में लग जाएंगे। और आजकल तो एक्सरसाइज के लिए बहुत सारी चीज़ें लोग समझने लगे हैं। सबसे पावरफुल प्रोबायोटिक क्या है? प्रोबायोटिक को क्या कहते हैं हिंदी में पता नहीं, जो हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है ना। दही, नो डाउट, ऑल दिस आर गुड। दही है, सलाइवा इज अल्कलाइन, सो दैट विल हेल्प। लेकिन सबसे बड़ी प्रोबायोटिक कौन सी है पता है? एक्सरसाइज। क्योंकि जो एक्सरसाइज करता है उनके गट स्वयं वो जो भी चाहिए उसके लिए वो रिलीज करते हैं, और दैट गट हेल्थ इज कनेक्टेड टू द ब्रेन वेरी डीपली। तो ये हमारा कर्तव्य कर्म है। अब सुबह सुबह कौन उठेगा, कौन करेगा, तो प्रमाद होगा उसमें, तो फिर धीरे धीरे जो है स्वास्थ्य खराब होगा। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, अलग अलग टेस्ट करके फिर वो रिपोर्ट देख के बताएंगे, कुछ दवाई दे देंगे, उसके बाद बोलेंगे नहीं, दिस इज़ अ नॉट अ इश्यू विच कैन बी सॉर्टेड विथ मेडिसिन, यू नीड लाइफ स्टाइल चेंज। लाइफ स्टाइल चेंज करना है, मतलब जल्दी उठो, जल्दी सो जाओ, एक्सरसाइज करो टाइम पे। अरे भाई ये सब नित्य कर्म है, अपना नियत कर्म है, वी आर सपोज टू डू ऑल दिस। आज के ज़माने में सब कुछ उल्टा हो गया। रात को सोने का समय होता है लेकिन रात को ही जागते हैं। What is the night life in this place? I want to explore night life. Night is meant to sleep, not for living and exploring कि कौन सा डिस्को और कौन सा पब और कौन सा फलाना ढिकना जहाँ पे हम जाएंगे। It is meant to sleep. आपको पता है 10 से 4 के बीच में जो हार्मोन्स बॉडी में रिलीज हो सकते हैं वो केवल 10 से 4 के बीच में ही रिलीज होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि वो आप जब भी सो जाएंगे रिलीज हो जाएंगे, वो नहीं होने वाला। लेकिन आजकल युवा क्या करते हैं? मिर्ज़ापुर सीरीज नंबर 3 निकल चुका है हमको बिंज वॉचिंग करना है उसके लिए इतना लालसा, इतनी आतुरता से लोग वेट कर रहे हैं। मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर, जितना तो जगन्नाथ जी के लिए नहीं रुकते लोग, जितना मिर्ज़ापुर के लिए वेट कर रहे हैं। कल मैंने देखा इंस्टाग्राम पे, गेटवे ऑफ इंडिया में मुंबई में कुछ लोग खड़े हैं, बैनर वैनर लगा के बड़ी प्रदर्शन कर दी कि कल मिर्ज़ापुर ये रिलीज़ हुआ ना। कब रिलीज़? 5 तारीख को हुआ ना। तो बोल रहे हैं कि इसको घोषित कर दो नेशनल बिंज वॉच डे। उसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं लोग वहाँ पर। बोला क्या बात है। देखो, रात को जब व्यक्ति जागता है तो भूख क्यों लगती है पता है? क्योंकि ये जो लेप्टिन है और ग्रेलिन है ये सेक्रेट होते हैं विच मेक अस फील हंग्री। वी आर नॉट एबल टू स्लीप। मेलाटोनिन जो है वो ठीक से फिर रिलीज़ नहीं होता और फिर व्यक्ति को भूख लगती है। दैट्स वाई जो खाया भी होगा 8 बजे 9 बजे फिर भी 10 साढ़े 10 को बहुत भूख लगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सर्टन हार्मोन्स विल रिलीज ओनली एट सर्टन टाइम, और वो हार्मोन्स अगर उस समय रिलीज़ नहीं हुए फिर बाकी दिन में रिलीज़ नहीं हो सकते वो। सो इसीलिए जो नित्य कर्म होता है शास्त्रों में तो हमारे लिए एटलीस्ट ट्रॉपिकल क्लाइमेट में क्या बताया उन्होंने कि जो हमारे 24 घंटे हैं उसका क्या डिवीज़न किया? 8 भाग कर दिए। उसको कहते हैं 8 प्रहर, 3-3 घंटे का एक भाग। तो उसमें सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक सबसे ज़्यादा सत्व गुण रहता है पूरे सृष्टि में। उस समय ब्रह्म मुहूर्त में जब व्यक्ति उठता है अब उसके शरीर के लिए अति उत्तम होता है। सूर्योदय के पहले उठकर स्नान करके संध्या वंदन इत्यादि करते हैं। सूर्य देवता का हम आवाहन करते हैं और सूर्य देवता को हम क्या कहते हैं? वी वेलकम द सन। यहाँ तो सन उड़ जाता है और हम सोए रहते हैं यहाँ पर। सदाचार करके एक जो ग्रंथ है ना शंकराचार्य जी ने लिखा, उसमें आप हाँ उसमें सदाचार में उन्होंने क्या लिखा पता है? कि जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद उठता है वो राक्षस है। सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और सूर्यदेव का
हमको स्वागत करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। स्वामी जी, हम तो सूर्योदय के समय ही सोने को जाते हैं आजकल। बिंज वॉचिंग खत्म होता है सुबह 4 बजे 5 बजे। सोचो, तो नित्य कर्म जो है वो जब तक व्यक्ति नित्य कर्म में उसकी निष्ठा नहीं होती तब तक वो अपने मन में काबू नहीं पा सकता कि व्हाट इज़ माई डेली ड्यूटी, व्हाट इज़ माई ऑब्लिगेटरी ड्यूटी, मुझे अच्छा लगे या ना लगे। अब 2 दिन बाद मैंने मिर्ज़ापुर देख लिया या एक सीरीज़ 1 हफ्ते में देख ली तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है? बिंज वॉचिंग की क्या आवश्यकता है? कभी कभी कर लिया नैमित्तिक रूप से 1 साल में 1 बार तो ठीक है, लेकिन अगर वही बन गया, नित्य कर्म हो गया उसका व्यक्ति का, तो फिर वो व्यक्ति का मन पे कोई संतुलन नहीं रहेगा। सो शास्त्र क्या कहते हैं? नियतम कुरु कर्मत्वम, नित्य कर्म करना चाहिए, नैमित्तिक कर्म करना चाहिए। काम्य कर्म को क्या करना चाहिए? एक स्तर पर एक समय में कभी कभी हमको काम्य कर्म करना पड़ता है, उसमें कोई निषेध नहीं है, लेकिन जितना कम कर सकते हैं वो कम करना चाहिए और उसको परिवर्तित करना चाहिए निष्काम कर्म में। मैं परिवार के लिए अगर कुछ कार्य कर रहा हूँ, अपना प्रोफेशन कर रहा हूँ, धन अर्जित कर रहा हूँ, बिल्डिंग चाहिए, जो कुछ भी चाहिए परिवार के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, तो वो एक व्यापक दृष्टि हो गई कि निष्काम हो गया। जो कर रहा हूँ वो देश को समर्पित करके कर रहा हूँ तो और भी व्यापक दृष्टि हो गई, और भी निष्काम हो गया। केवल मैं अपने लिए, सैलरी के लिए, भोग के लिए अगर कर रहा हूँ तो फिर वो पूरा का पूरा सकाम कर्म है। तो उसको व्यापक दृष्टि रखते हुए उसको हम निष्काम बना सकते हैं, जिसमें मुझे जो चाहिए वो बहुत कम है, देश को समर्पित है, परिवार को समर्पित है, या कोई भी जो भी कॉज है उसको समर्पित है। अगला उपदेश आएगा, तेने शस्य विधीयताम अपचिति ही, वो देखेंगे उस समय। सो काम्य कर्म जितना कम करेंगे, क्यों? एक बहुत सिंपल चीज़ है, काम जो है उसके कारण, काम का अर्थ यहाँ पर सेल्फिशनेस है। हायर द सेल्फिशनेस, ग्रेटर इज द सॉरो एंड इनसिक्योरिटी। स्वार्थ जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा दुख भी होगा और असुरक्षितता भी होगी। स्वार्थ के कारण ही ये होता है, और उतनी ज़्यादा क्या होगी? स्ट्रेस भी होगी। जितना ज़्यादा स्वार्थ है उतना ज़्यादा स्ट्रेस होगा। जहाँ निस्वार्थ व्यक्ति अनासक्त होकर काम कर रहा है वहाँ पर स्ट्रेस नहीं होता, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। अनासक्त होकर मैं तो कर्तव्य कर रहा हूँ, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो राम राम। थोड़ा बहुत दुख हो सकता है अगर जो कुछ प्राप्त करना था नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन व्यक्ति का संतुलन नहीं खोता। तो इसीलिए काम्य कर्म जो है उससे व्यक्ति की क्षमताएं भी कम उभरती हैं। जितना व्यक्ति निष्काम होता है उतनी ज़्यादा उसकी क्षमताएं भी निखर के आती हैं बाहर। डॉक्टर अब्दुल कलाम को बनना था पायलट, लेकिन वो पायलट नहीं बन पाए। उस समय उनको बहुत दुख हुआ, लेकिन शिवानंद जी का उपदेश उनको मिला, डिफीट द डिफीटिस्ट इन यू, और फिर उन्होंने अपने आप को समर्पित किया और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। पायलट नहीं बन पाए, लेकिन फिर क्या बन गए? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, पीपल्स प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट बनने के नाते ही इज़ द फर्स्ट कमांडर ऑफ ऑल दी आर्म्ड फोर्सेस। तो इसलिए जो व्यक्ति एक उच्च ध्येय को समर्पित हो जाता है, निष्काम बन जाता है, तो साधारण से वो असाधारण बन जाता है। नरेंद्र साधारण कॉलेज स्टूडेंट थे, लेकिन जब विवेकानंद बन गए, एक आध्यात्मिक ज्ञान उनको प्राप्त हुआ, एक ध्येय था उनके जीवन में, देशवासियों की सेवा करनी है, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार करना है, तो साधारण से क्या बन गए? एकदम असाधारण। एक वीडियो मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ, हमने एक 5-10 साल पहले बनाया था उसको। एक मूवमेंट हमने शुरू की थी उस समय, उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग इंडियंस टू ट्रांसफॉर्म इंडिया।
इसमें ऐसे उदाहरण है जहाँ एक व्यक्ति के परिवर्तन से पूरे देश को कितना लाभ हुआ। क्योंकि कई बार लोग ये समझते हैं कि अब एक व्यक्ति क्या कर सकता है। ये तो केवल कुछ उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम दे सकते हैं जिन्होंने अपने आप को परिवर्तित किया और जितने निस्वार्थ बन गए उतना देश को भी लाभ हुआ, स्वयं की भी उन्नति हुई। तो लोगों को कभी कभी ये लगता है कि अगर मैं निस्वार्थ हो जाऊंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, लेकिन वो उल्टा ही होता है। जितना व्यक्ति निस्वार्थ होता है उतना व्यक्ति निर्भय भी हो जाता है और उतना व्यक्ति सुखी, और उतना ही उस व्यक्ति की क्षमताएं निखर के आती हैं। तो आज यहीं पर विराम देंगे। काम्य कर्म को निष्काम कर्म में परिवर्तित करना है, आगे कल सुबह। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।